बेशुमार पैसे, लग्जरी लाइफ स्टाइल, फिर भी इस गांव में न्यूड रहते हैं लोग। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि जारवा, हिम्बा और सेंटिनल ट्राइब के लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये जनजातियां बाकी दुनिया और विज्ञान से बिल्कुल अछूती हैं। इसलिए इनका ऐसा करना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप में भी एक गांव ऐसा है जहां लोग न्यूड यानी बिना कपड़ों के रहते हैं। यूरोप के लोग दावा करते हैं कि वे दुनिया में सबसे ज़्यादा सभ्य हैं। सबसे पहले वे सभ्य हुए और फिर बाकी दुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूरोप के सबसे दिग्गज देश ब्रिटेन का एक गांव ऐसा है जहां के लोग अफ्रीका की कुछ जनजातियों की तरह नंगे रहते हैं। हैरान हो गए ना? ब्रिटेन के इस अनोखे गांव का नाम है स्पील प्लाट्स। यहाँ के लोग बेहिसाब संपत्तियों के मालिक होने के बाद भी नंगे रहते हैं और उनकी यह परंपरा 90 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। यूरोप के लोग खुद को सबसे आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं। वह एक अरसे तक दूसरों के साथ इसी वजह से रंगभेद करते आए हैं। एक वक्त ऐसा था जब यूरोप के देशों ब्रिटेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और फ्रांस आदि ने पूरी दुनिया पर राज किया था। आम धारणा यह है कि सबसे पहले यह देश ही सभ्य हुए और वैज्ञानिक भी। लेकिन स्पील प्लाट्स गांव की यह अनोखी रीति लोगों को हैरान कर देती है, खास तौर पर तब जब ये गांव ब्रिटेन का हो। अजीब बात यह है कि इस गांव के लोगों की लाइफ स्टाइल बेहद लग्जरी है। लोगों के घरों में स्विमिंग पूल हैं, लोगों के पास आलीशान घर हैं, बेशुमार पैसे और गाड़ियां भी हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ न्यूड रहना पसंद करते हैं। इस गांव की परंपरा ही ऐसी है। ब्रिटेन का यह सीक्रेट न्यूडिस्ट विलेज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी कपड़े नहीं पहनते हैं। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जैसे ब्रिटेन के दूसरे हिस्से बेहद उन्नत हैं, वैसा ही हाल यहाँ भी है। लेकिन परंपराओं में यकीन रखने वाले लोग यहाँ बिना कपड़ों के ही रहते हैं। मिरर.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर्टफोर्ड शायर के पास यह गांव पड़ता है। इस गांव के लोग न्यूडिटी को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार घर हैं। लोगों के घरों में स्विमिंग पूल भी हैं। यहाँ तक कि इस गांव में बार भी है। इस गांव में लोग 90 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। स्पील प्लाट्स गांव हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। लोग यहाँ आते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। कई लोग डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। कुछ शॉर्ट फिल्में भी यहाँ के लोगों को लेकर बनाई गई हैं। इस गांव के नाम का मतलब भी बेहद खास है। स्पील प्लाट्स का मतलब खेल का मैदान होता है। अब बहुत स्वाभाविक है कि हम समझ लें कि जिस तरह जनजातियाँ दुनिया के और हिस्सों से पूरी तरह अछूती हैं, वैसे ही यह गांव भी होगा। लेकिन यह गांव दुनिया से कटा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने आते हैं। शहर से डाकिया और डिलीवरी बॉय भी यहाँ आते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी भी यहाँ होती है। इस गांव की बात ही निराली है। फिर सवाल ये भी है कि बेशुमार पैसे और लग्जरी लाइफ स्टाइल होने के बाद भी इस गांव के लोग नंगे क्यों रहते हैं? इसुएल्ट रिचर्डसन नाम के एक व्यक्ति ने साल 1929 में यह गांव खोजा था। उनकी मान्यता थी कि लोगों को प्राकृतिक रूप से ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा लोग प्रकृति के करीब रह सकेंगे। इस तरह 1929 से ही इस गांव में न्यूड रहने की परंपरा बन गई और तब से लेकर अब तक इस गांव के लोग सामान्य जीवन जीते हैं और न्यूड रहते हैं। तो आज का दूसरा फैक्ट है, नमक और आपको मिलने वाली सैलरी का गहरा कनेक्शन है। आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। दोस्तों, नमक और आपको मिलने वाली सैलरी का गहरा कनेक्शन है। इसका इतिहास आज से हजारों साल पुराना है और उससे भी अधिक दिलचस्प है। तो कैसे नमक को सैलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और नमक का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। नमक यानी साल्ट एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में बनने वाले खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नमक के बिना खाने में स्वाद ही नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी नमक की कीमत इतनी थी कि उसे सैलरी के तौर पर लोगों को दिया जाता था। उस जमाने में किसी भी व्यापार में नमक का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जाता था जैसे आज के समय मुद्रा का।
नमक का ये दिलचस्प इतिहास क्या था, आइए जानते हैं। माना जाता है कि नमक की वफादारी से जुड़े डायलॉग और कहावतें शायद उसी जमाने से आईं और आज भी चल रही हैं। तब नमक को अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता था। आइए जानते हैं कि नमक और सैलरी का क्या कनेक्शन है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि नमक की कीमत समझो, लेकिन आपके लिए शायद ये यकीन करना मुश्किल होगा कि कभी सैलरी के नाम पर लोगों को हर दिन मुट्ठी भर नमक दिया जाता था, और तो और लोग भी इसे पाकर बहुत खुश होते थे। बता दें कि रोमन साम्राज्य में ईसा पूर्व नमक का इस्तेमाल भोजन को प्रिजर्व करने और व्यापार करने में किसी मुद्रा की तरह किया जाता था। इतना ही नहीं, रोमन साम्राज्य में नमक को सैनिकों को सैलरी के तौर पर भी दिया जाता था। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब सैनिक घर जाते थे तो उनको एक मुट्ठी नमक दिया जाता था। यहाँ तक कि सैलरी शब्द भी लैटिन भाषा के सैलेरियम से आया है। इसका मतलब नमक के रूप में किया गया पेमेंट होता है। नमक से जुड़ी तमाम कहावतें और शोले फिल्म का वो डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कि जब डाकू गब्बर सिंह से उसका गुर्गा कालिया कहता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तब गब्बर कहता है कि ले अब गोली भी खा। माना जाता है कि नमक हराम और नमक हलाली भी इसी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।